एवरीवन, वेलकम बैक। मैं मधु और ऐसी वीडियोस और देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और आज का टॉपिक है संडे मॉर्निंग पोयम पार्ट 3। ऑलरेडी मैं इसके 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, जिसने वो नहीं देखा है उसको देख लो। उसमें स्टैंजा 4 तक कवर्ड है। ओके। She says, but in contentment I still feel the need of some imperishable bliss. Death is the mother of beauty, hence from her alone shall come fulfillment to our dreams and our desires. Although she strews the leaves. Imperishable means जिसका अंत ना हो। अब बात वापस से वुमन के पर्सपेक्टिव से हो रही है। अब वो डायरेक्टली कह रही है। और कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतोष। अब वुमेन को ऐसी चीज चाहिए जिसका कोई अंत ना हो, ऐसा जो उसको सुख मिले जिसका अंत ना हो, ऐसी चीज जो कांस्टेंट रहे। अब डेथ को मदर ऑफ ब्यूटी बताया है, मतलब जब तक एक चीज का एंड नहीं होगा दूसरी चीज होगी नहीं, मतलब दूसरी चीज बनेगी नहीं। एंड आवर डिजायर्स ऑल्दो शी स्ट्रूज द लीव्स ऑफ श्योर obliteration on our past, the path sick sorrow took, the many paths where triumph rang its brassy phrase और लव। स्ट्रूज मतलब किसी चीज को बिखेर देना। ऑब्लिट्रेशन मतलब किसी भी चीज को किसी की मेमोरी से क्लीन कर देना। स्पर्ड अ लिटिल आउट ऑफ टेंडरनेस शी मेक्स अ विलो शिवर इन द सन फॉर मेडेंस हु वर वॉन्ट टू सिट एंड गेज अपॉन द ग्रास रिलिंक्विस्ड टू देयर फीट शी कॉजेज बॉयज टू पाइल न्यू प्लम्स एंड pears on disregarded plate. The maidens taste and stray impassioned in the littering leaves. Relinquished मतलब त्यागना, littering मतलब कचरा, willow means एक टाइप का पेड़, shiver मतलब कांपना, disregarded means इग्नोर करना। maidens अनमैरिड गर्ल या यंग वुमेन को कहते हैं। डेथ एक इंटेंस एक्सपीरियंस है जो कि हर चीज को कवर कर लेता है। सॉरो, ट्रायम्फ, लव, डेथ मतलब सब चीज को कवर कर लेता है जो लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं। और ये जो एक्सपीरियंसेस हैं इनको ये टेम्परेरी बना देता है। जो पेड़ को शिवर कर सकती है सन में, धूप में, और भी कई सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है। अब जैसे एक प्लेट रहती है, मतलब प्लेट मतलब कोई फैमिली हेयरलूम है, मतलब कई समय से घर में चली आ रही है, मतलब फैमिली में वो चीज़ है। तो एक समय में वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी, बट अब वो जो चीज़ है उसको लड़के एज एन प्लेट यूज़ कर रहे हैं फ्रूट्स रखने के लिए। स्टैंजा 6 इज देयर नो चेंज ऑफ डेथ इन पैराडाइज, डज राइप फ्रूट नेवर फॉल, और डू द बोज हैंग ऑलवेज हैवी इन द परफेक्ट स्काई, अनचेंजिंग येट सो लाइक आर पेरिशिंग अर्थ, विथ रिवर्स लाइक आर ओन दैट सीक फॉर सीज दे नेवर फाइंड, द सेम रिसाइडिंग shores that never touch with inarticulate pang. Why set the pear upon those river banks, or spice the shores with odors of the plum? Alas, that they should wear out colors there, the silken weavings of our afternoons, and pick the strings of our insipid lutes. Death is the mother of beauty mystical, within whose burning bosom we devise our earthly mothers waiting स्लीपलेसली। पैंग मतलब अ सडन शार्प पेन और पेनफुल इमोशन, तुरंत उठने वाला पेन। इंसिपाइड मतलब फीका, ल्यूट्स मतलब एक तंबूरा काइंड ऑफ थिंग। अगर पैराडाइस में डेथ नहीं होगी, मतलब अगर वहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब सब कुछ जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, तो डिफरेंट क्या होगा? उससे बेटर तो अर्थ ही है। अगर वहाँ कुछ चेंज नहीं होगा तो पके हुए जो फल हैं वो पेड़ में ही लगे रहेंगे, और जो नदियां हैं वो कभी ओशन में मिलेंगी ही नहीं। ये तो कुछ खास अच्छा होगा नहीं पैराडाइस में, अगर सब कुछ वैसा ही रहेगा, सब कुछ स्टिल ही रहेगा। तो अब जब वहाँ हेवन में अगर मेडन्स आएंगी ही नहीं तो वो जो पेड़ वगैरह लगा के प्लम्स के, पेयर्स के, तो फायदा क्या है? अब जैसे हम जो यहाँ कर रहे हैं वहाँ भी करेंगे, वहाँ पे भी सेम कलर पहनेंगे, वहाँ पे भी वीव कर रहे हैं आफ्टरनून में, मतलब कुछ भी अपना जो आफ्टरनून के वर्क हैं वो कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ें हैं ना वो कांस्टेंट हमेशा के लिए हो जाएंगी, तो उसमें कुछ फन नहीं रह जाएगा। जब तक कोई चीज़ खत्म नहीं होगी कोई नई चीज़ आएगी नहीं। इसीलिए डेथ को मदर ऑफ ब्यूटी बताया है इस पोएम में। स्टैंजा 7 सपल एंड टर्बुलेंट अ रिंग ऑफ मैन शैल चैंट इन ऑर्गी ऑन अ समर मॉर्न, देयर बॉइस्टरस डिवोशन टू द सन, not as a god but as a god might be, naked among them
like a savage source. Their chant shall be chant of paradise, out of their blood returning to the sky, and in their chant shall enter, voice by voice, the windy lake wherein their Lord delights, the trees like seraphim and echoing hills, the choir among themselves long afterward. They shall know well the heavenly fellowship of men that perish and of summer morn, and whence they came and whither they shall go, the dew upon their feet shall manifest. अभी तक हम पैराडाइज के बारे में बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। पोएट यहाँ पे अब पैगनिज्म के बारे में बताते हैं, पेगन रिचुअल्स के बारे में बताते हैं। और जी एक तरीके का रिचुअल है। इस रिचुअल में समर मॉर्निंग में नेकेड मैन का ग्रुप नाचता और गाता है। वो लोग जाप करते हैं सन के लिए। ये जो लोग हैं वो नेचर वर्शिप पर होते हैं। सन सोर्स है लाइफ का। सेराफिन ये एक एंजल टाइप का होता है। जो मंत्र जाप है वो स्वर्ग जैसा है क्योंकि वो नेचर को ही भगवान मानते हैं और अर्थ को ही पैराडाइस मानते हैं। चैंट में जो नेचर की चीज भी ऐड हो गई हैं, जैसे लेक में विंड की नॉइस, ट्रीज एंजल जैसे लग रहे हैं, गूंजती हुई वादियां हैं, सब करके उन मेंस को लग रहा है वो वास्तविक रूप में स्वर्ग में हैं। जो लोग हैं ये लोग प्रेजेंट में जीते हैं। ये ह्यूमन वर्शिप का ही नतीजा है जो सन गॉड के पदवी पे है। अगर ह्यूमन वर्शिप ना करते तो एक तरीके से वो सिर्फ एक ग्रह ही रह जाता। She hears upon that water without sound a voice that cries, the tomb in Palestine is not the porch of spirits lingering, it is the grave of Jesus where he lay. We live in an old chaos of the sun or old dependency of day and night or island solitude, unsponsored, free of what wide water inescapable. Deer walk upon our mountains and the quail whistle about us their spontaneous cries. Sweet berries ripen in the wildness and in the isolation of sky at evening. Casual flocks of pigeons make ambiguous undulations as they sing downward to darkness on extended wings. अब पोएम वापस से वुमेन के पर्सपेक्टिव से आ गई है। वाटर विदाउट साउंड, ये पुराने स्टैंजा की बातें हैं। पुराने स्टैंजा में जो वुमेन पैलेस्टाइन गई थी वही सब चीज़ें वापस यहाँ पे रिपीट हो रही है। पैलेस्टाइन में जो ग्रेव है वो सुपर नेचुरल नहीं है, कोई अलौकिक चीज़ नहीं है, वो सिर्फ एक कब्र है जहाँ जीसस क्राइस्ट की ग्रेव है। पोएम में कुछ जीसस क्राइस्ट के बारे में गलत नहीं बोला है, बस कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज को एक्सप्रेस किया है। टॉम किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया, ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछी हैं। अब सारी बातों का समअप हो रहा है, जैसे पर्सपेक्टिव, पैगनिज्म या नेचर या रिलीजन, इन सब चीज़ों का अब समअप हो रहा है। वर्ल्ड लाइफ के लिए सन पे डिपेंड है। नेचर केओटिक है बिकॉज उसके पास अल्टीमेट गोल और पर्पस नहीं है। एक तरफ हम फ्री हैं, बंदिश नहीं है किसी रिलीजन को फॉलो करने की, और दूसरी तरफ हम अकेले भी हैं। अगर कोई रिलीजन नहीं है तो एक तरीके से कोई सहारा नहीं है, जैसे कोई आइलैंड हो ओशन के बीच में। एम्बिग्यूअस मतलब होता है जो क्लियर ना हो। ड्यूलेशंस मतलब होता है हलचल, और क्वेल होती है एक तरीके की बर्ड। माउंटेन्स पे डियर घूमते हैं, बर्ड्स हैं, उनकी स्पॉन्टेनियस चिल्लाना है, स्वीट बेरीज पक रही हैं, और इवनिंग में स्काई के अकेलेपन में झुंड जाता है पिजन्स का और डार्कनेस की तरफ मुड़ जाता है। ओके, तो ये पोएम यहीं पे कंप्लीट हो गई। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।